Hello students, this is the second poem for class 11th and the poem is The Scholar, which has been composed by Robert Southey. In the poem The Scholar, now first we get the meaning of the scholar. Scholar mean क्या होता है? Scholar mean learned and very knowledgeable person, and Hindi you can say विद्वान और शिक्षा शोध व्यक्ति, वो जो छात्र होता है जिसकी शिक्षा चल रही होती है उसको भी स्कॉलर बोलते हैं, जो किसी प्रकार का शोध कर रहा होता है, और विद्वान व्यक्ति को भी हम द स्कॉलर कहते हैं. The poet Robert Southey was born in 1724 at Bristol, and he was a very prolific writer, both of words and prose. Words mean poems, poetry maybe, और prose maybe. एक prolific writer थे. He was one of the three older romantic poets of England, the other two being William Wordsworth and S.T. Coleridge. वो थ्री रोमांटिक पोइट्स जो कि इंग्लैंड के थे उनमें से एक थे. इस जो थ्री में से जो दो थे वो विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज थे. So let's begin the poem. My days among the dead are past. Around me I behold. Where are? This is wherever, not where are. Wherever these casual eyes are cast, the mighty minds of old, my never failing friends, are they with whom I converse day by day. The poet assumes the personality of a scholar. वो स्वयं को एक स्कॉलर मान लेता है, उसकी पर्सनालिटी को एज्यूम्स करता है और उन स्कॉलर्स के साथ और समान अनुभूति करता है. He is sitting in a library and around him he is seeing the numberless books, and these books he considers as the scholars, as the most minded and learned person. So the first line says, my days among the dead are past. Here the word dead, dead mean यहाँ पर मृत नहीं है, अर्थात ये वो व्यक्ति हैं जो अब उसके सामने नहीं है. वो डेड स्कॉलर्स, वो डेड राइटर्स, लर्नेड पर्सन जो अब नहीं है, आर पास्ट. Now arrange the words. My days are past among the dead. अर्थात मैं अपना जीवन उन महान स्वर्गवासी राइटर्स, लर्नेड पर्सन, विद्वानों के बीच बिताता हूँ. अर्थात वो जिस लाइब्रेरी में बैठा हुआ है वो अपने चारों तरफ उन बुक्स की रीडिंग करता है, and he passes his life by reading the books of the great and learned writers. Around me I behold. मतलब अपने चारों तरफ मैं behold mean देखता हूँ. क्या देखता हूँ? Wherever these casual eyes are cast. जहाँ कहीं भी मेरी एकाएक, casual eyes mean by chance, side by chance, एकाएक नजर मैं अपनी डालता हूँ, मैं क्या देखता हूँ? The mighty minds of old. Mighty minds mean वो शक्तिशाली मस्तिष्क, अर्थात वो विद्वता धारण करने वाले मस्तिष्क, दिमाग, यानी कि वो ग्रेट महान राइटर्स ऑफ ओल्ड, अपनी उस ओल्ड समय के मैं उनकी बुक्स को देखता हूँ. मैं जब भी अपनी नजरें अपने चारों तरफ में घुमाता हूँ. My never failing friends, they are mean they are my never failing friends. वो फ्रेंड्स हैं मेरे एक तरह के. वो बुक्स यानी जो लर्नेड पर्सन द्वारा लिखी जो बुक्स है उनको इंस्पायर करती है, वो उसको अपना फ्रेंड्स मानता है. फ्रेंड्स जो हर एक पल उसके साथ रहते हैं, उसको गाइड करते रहते हैं. एंड with whom I converse day by day. और जिनके साथ में रोज रोज, डे बाय डे मीन प्रतिदिन, मैं बातचीत करता रहता हूँ. अर्थात मैं उन किताबों को
पढ़ता रहता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ, मैं उनको अपनी लाइफ को आगे लीड करने के लिए इंस्पिरेशन लेता हूँ। He gets great joy and shares his views through the medium of these books. He regards them as faithful and helpful friends with whom he talks every day. इन किताबों के माध्यम से वो अपने सर्वोत्तम प्रसन्नता को वो शेयर करता है एक दूसरों से और उनको अपना फेथफुल वफादार मित्र मानता है जो हमेशा उसके जीवन में हर तरह से उसकी मदद करते रहते हैं। Now the second stanza. With them I take delight in weal and seek relief in woe. Delight mean खुशी, happiness. Weal mean prosperity, joy यानी प्रसन्नता. सीख का शाब्दिक अर्थ है, लिटरल मीनिंग है तलाश करना, लेकिन यहाँ पर जो भावार्थ है, जो सेंस है, उसका अर्थ है फाइंड यानी गेट, प्राप्त करना या पाना. रिलीफ मीन राहत, इन वो मीन ग्रीव सॉरो अर्थात कष्ट या वेदना. विद देम आई टेक डिलाइट इन विल. Here the poet says that in his well-being or in his happiness, whenever he reads them, he gets great delight from them. जब वो खुश होता है तो उन किताबों को जब वो पढ़ता है तो उसको और भी प्रसन्नता प्राप्त होती है. And when he is distressed and seek relief in woe. In woe mean आपने देखा grief या sorrow. जब वो दुखी होता है एंड व्हेन ही इज डिस्ट्रेस तो उसको क्या प्राप्त होता है, रिलीफ प्राप्त होता है, उसको राहत मिलती है. यानी कि जब वो खुश होता है तो उन किताबों से पढ़कर उसकी खुशियों में और बढ़ोतरी होती है. जब कभी वो निराश होता है अपने जीवन में तो उन किताबों से पढ़कर उसको राहत का अनुभव होता है. तो किताबें एक सच्चे मित्र की तरह उसकी मदद करती हैं. And while I understand and feel how much to them I owe, अर्थात जब मैं समझता हूँ और महसूस करता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा मनी ऋणी हूँ मैं उनके प्रति, जब मुझे when the poet realizes that his much gratitude to them, my cheeks have often been bedewed. Bedewed mean get wet with टीयर्स, आंसुओं से गाल भीग जाना. तो जब कब मैं इस बात का एहसास करता हूँ कि मैं उनके प्रति कितना एहसानमंद हूँ, उनका कितना मेरे ऊपर एहसान है, मैं कितना ऋणी हूँ, तो यह सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं. सो द पोएट इज डीपली इम्प्रेस्ड बाय द वर्क्स ऑफ दीज ऑथर्स. इसलिए पोएट इन ऑथर्स के वर्क से डीपली इम्प्रेस्ड होता है. And he is thankful to them. They are his true companions. Now the next, third stanza. My thoughts are with the dead. With them I live in long past years. मेरे विचार हमेशा उन विद्वानों के साथ रहते हैं, अर्थात मैं हमेशा उनके बारे में सोचता रहता हूँ. With them I live in long past years. Mean, whenever I read the books of those dead and scholars and learned person, I feel myself to be there in those time. मैं भी अपने आप को उनके साथ का रहना महसूस करता हूँ. Their virtues love, their faults condemn. Mean, I love their virtues. मैं उनके गुणों से प्रेम करता हूँ. जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं उनके जीवन में, मैं उससे प्रेम करता हूँ, अपने जीवन में उसको अपनाता हूँ. एंड कंडेम देयर फॉल्ट्स, और जो भी उनके दोष हैं मैं उनकी आलोचना करता हूँ. इट्स मीन नो वन इज़ परफेक्ट इन द लाइफ. एवरी वन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुडनेस एंड बैड थिंग्स. सो द पर्सन
should always choose the positive, the best one in his life, and be prevented to be the wrong and the negativity in them. Partake their hopes and fears. Partake mean to take part, हिस्सा लेना, शामिल होना. He shares their hopes and fears. उनके भय और उनकी आशाओं को वो भी अपने जीवन में उतारता है, उनको शेयर करता है. ऐसा लगता है वो भी उनके लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के साथ उसके भी जीवन में उसी तरह का उतार चढ़ाव आ रहा है. And from their lessons seek and find instruction with an humble mind. And from their lesson, और उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान से, सबक से, लेसन से वो प्राप्त करता है कुछ निर्देश. इंस्ट्रक्शन मीन सीख मीन प्राप्त करना, एंड इंस्ट्रक्शन मीन निर्देश. विद एन हम्बल माइंड, एक विनम्र माइंड. हम्बल मीन विनम्र एंड फाइंड मीन माइंड. यहाँ पर माइंड का मतलब है स्टूडेंट, विद्यार्थी. एक विनम्र विद्यार्थी की तरह वह उनके द्वारा पढ़ाए गए लेसन से अपने जीवन को में वो उसको उतारता है और सर्वोत्तम जीवन जीने का निर्देश प्राप्त करता है. सो द पोएट बिहेव्स लाइक a humble and obedient student and receives each type of knowledge and instruction given by the scholars. Now the last stanza. My hopes are with the dead, and in my place with them will be. Here the poet hopes, वो आशा करता है, that he will be at the place at the dead scholars. मतलब उसका भी स्थान उन्हीं के समान होगा. He will be regarded as the scholars. उन्हीं की तरह उसको भी लोग जानेंगे. And soon, and mean soon, my place with them will be. And soon his place will be with them. और जल्दी ही उसका स्थान भी उन्हीं स्कॉलर्स के साथ काउंट किया जाएगा. He hopes that he will soon find a place among those great authors. पोइट चाहता है कि वह भी कुछ ऐसा कर जाए जिससे उसे भी लोग इन स्कॉलर्स की तरह याद रखें. And I with them shall travel on through all futurity. And I travel, nor in the words, and I travel on with them. Again in the word, and I shall travel on with them. मतलब वो भी उनके साथ यात्रा करना चाहता है या यात्रा करेगा. कहाँ की यात्रा करेगा? Through all futurity, मतलब भविष्य की यात्रा करेगा. अर्थात जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जिन लोगों ने अच्छी किताबें लिखी वो आज अमर हो गए. बहुत सी किताबें जो आप पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे भविष्य में. वो राइटर्स, वो विद्वान हमारे सामने तो नहीं है, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उसको पढ़ेंगी. हम भी उसको पढ़ रहे हैं और हमसे पहले भी लोग उनको पढ़ चुके हैं. इसलिए विद्वान कभी मरते नहीं, ये लेखक कभी मरते नहीं, हमेशा ये अमर हो जाते हैं. और इन्हीं की तरह जीवन व्यतीत करना चाहता है हमारा पोएट. सेकंड लास्ट लाइन. येट लिविंग हियर अ नेम आई ट्रस्ट. वो ट्रस्ट करता है कि मैं भी यहाँ पर अपना एक नाम छोड़ के जाऊँगा. दैट विल नॉट पेरिश इन द डस्ट. पेरिश में नष्ट होना, डस्ट में मिट्टी, जो मिट्टी में नष्ट नहीं हो जाएगा, अर्थात लोग उसको भूल नहीं जाएंगे. So he will be also remembered along with other great authors of the past. The scholar will become immortal हो जाएगा, अमर हो जाएगा, like his favorite authors. So students, this is the end of the poem. जल्दी ही मैं आप इन दोनों पोएम्स के PDF नोट्स
आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट करूँगा। आपको उनको अपनी फेयर कॉपीज़ में लिख के रखना होगा। Enjoy learning and make the best use of your time. Thank you.